नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। हमारे विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय में आपका बहुत स्वागत है। देखिए, आज रविवार का दिन है, छुट्टी का दिन है। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, कुशल होंगे, खुश होंगे और ये नई सुबह आपके जीवन में नई ऊर्जा लाए, इसकी हम कामना करते हैं। आज तारीख है 8 दिसंबर और सुबह की चाय हमारे विशेष कार्यक्रम में सर दर्शक हमारे इंतजार करते हैं, कुछ ऐसी खबरें जानना चाहते हैं जो उनको जाननी जरूरी है। खान सर, देश के सुप्रसिद्ध शिक्षक, पटना वाले खान सर, जिनका डंका पूरे देश में बसता है, वो अस्वस्थ हैं, काफी बीमार पड़ गए। डिहाइड्रेशन इतना हुआ, थकान इतनी हुई कि बीमार पड़ गए। थाने तक ले जाना पड़ा था, फिर डिटेन किया गया, फिर छोड़ भी दिया गया और अब खान सर अस्पताल में भर्ती हैं, इलाजरत हैं। हालांकि पहले से उनकी स्थिति में सुधार है। छात्र नेता दिलीप को जेल भेज दिया गया, ये भी हमने देखा। उस खबर को भी पूरी विस्तार से बताएंगे, क्या ऐसी बात है, कितना आंदोलन हो रहा है, ट्विटर पर ट्रेंड कर रहे हैं दिलीप कुमार, ये भी बात है। चलिए, इसके अलावा हम अगर आपको बताएं, तेजस्वी यादव की यात्रा जो है, चौथे फेज की यात्रा समाप्त हुई है। सोनू सूद, फिल्मी कलाकार, बॉलीवुड के बड़े हीरो सोनू सूद बिहार आने वाले हैं क्या? और इंटर और मैट्रिक के तमाम जितने परीक्षार्थी हैं उनके लिए खुशखबरी, बड़ी खुशी की खबर, बड़ी राहत देने वाली खबर। कैलेंडर तो जारी हो गया है, डेट भी जारी हो चुका है, सब बताएंगे। चलिए सर, शुरुआत करते हैं, खबरों के सिलसिले को बढ़ाते हैं। खान सर बीमार पड़ गए, प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल में भर्ती हैं। पटना के प्रभात, जो डॉक्टर प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल है, उसमें इनका इलाज चल रहा है। कल देर शाम को ग्लूकोज चढ़ा, इंजेक्शन लगा है और ऑक्सीजन भी लगा हुआ था। हमने देखा है, तस्वीर देखा ही हमने। नहीं, देखिए, सबसे बड़ी बात है कि वो भर्ती कैसी उनकी तबीयत खराब हुई। लाखों छात्र उनसे पढ़ के निकलते हैं, हर बैच उनका निकलता है और वो देखिए, बिहार की शान नहीं, वो देश की शान है खान सर। इस बात को आपको मानना पड़ेगा। और देखिए, अमिताभ बच्चन बॉलीवुड के बड़े कलाकार उनको केबीसी में बैठा करके उनका साक्षात्कार कर रहे थे और देश में डंका बजाया हम लोगों ने बिहार का। खान सर, उस खान सर को देखिए कि इलाजरत हैं। छात्रों के मुद्दों को लेकर के, बीपीएससी में नॉर्मलाइजेशन को लेकर के जो छात्र आंदोलन कर रहे थे उसमें थे, उसके कारण जो है सो यह आज वो आपको भर्ती पड़े हुए हैं मेडिकल अस्पताल में, वो जूझ रहे हैं एक तरीके से कहा जाए तो। वह कहीं ना कहीं सरकार ने तो निश्चित रूप से ऐसे किरकिरी करा दी है बिहार में और पटना एडमिनिस्ट्रेशन ने कि वह खान सर जैसे व्यक्ति को थाना में ले जाना, छोड़ना, पता नहीं चलना कहाँ गया, तो यह सब उल्टा पुलिस की किरकिरी होती है, वही पुलिस की बदनामी होती है। देखिए, और नीतीश कुमार के राजपाट में, नीतीश कुमार के राज में इस तरीके से हो रहा है कि जो खुद छात्र आंदोलन से मुख्यमंत्री तक की कुर्सी का सफर तय किया उन्होंने, तो यह एक बड़ी बात है। और लोकनायक जयप्रकाश नारायण की धरती से यहाँ से इस तरीके का हो रहा है तो लोकनायक भी कहीं आज देखते होंगे तो वह भी करा रहे होंगे कि क्या हो रहा है हमारे स्टेट में, हमारे राज्य में। लोग अपनी मांग नहीं रखेंगे, बात नहीं करेंगे तो कैसे हो? तो फिर तो डिक्टेटरशिप वाली बात हो गई। बिल्कुल बिल्कुल। और ये कौन सी बात है भाई, आप मारा गया। और ये देखिए, बीपीएससी बाद में कह रहा है कि हम जो है सो नहीं नॉर्मलाइजेशन की बात कर रहे हैं, वन सेट वन को माने सिटिंग की बात वह मान भी रहा है। आखिर इतने आंदोलन के बाद आपने फिर नोटिफिकेशन निकाला, सबसे दुखद जारी पल किया। कोई देखने वाला है कि नहीं, कोई समझने वाला, समझाने वाला है कि नहीं इस राज्य में, ये सबसे बड़ी दुखद पहलू है। और देखिए, दिलीप जो छात्र नेता थे उनको भी किस तरीके से अस्पताल में भर्ती होना पड़ा, उनको फिर चोटें लगी, पुलिस लॉकअप में रखा गया, फिर उनको माने न्यायालय ले जाना पड़ा, फिर उनको पटना का बेउर आदर्श केंद्रीय कारा उनको भेजा गया। तो यह सब इस तरीके से छात्रों के साथ जो हो रहा है, अभ्यर्थियों के साथ जो हो रहा है, कई लड़कियों का सर हाथ पैर टूटा हुआ है और 13 दिसंबर को एग्जाम है, 13 को कैसे देंगे? वह देखिए, जो भी है अभ्यर्थी हैं उनके पास में कुछ उतना अकूत संपत्ति नहीं होता है। तो ये लाठी चलाने वाले पुलिसकर्मी हैं या जो भी वहां पर तैनात थे, अधिकारी कर्मचारी जो भी वह निश्चित रूप से उनको इस पर थोड़ा से, उनके घर में भी बाल बच्चे हैं, ऐसा नहीं है कि उनके घर में बाल बच्चे नहीं है। तो इस तरीके से जब होगा तो कौन आदमी जाएगा? ये तो लग रहा है कि राजतंत्र हो गया है। तो यह कतई ठीक नहीं है बिहार जैसे राज्य में। चलिए, हम आगे बढ़ते हैं इस खबर में। अब हम बात करेंगे सोनू सूद की। फिल्मी कलाकार हैं, बॉलीवुड के हीरो हैं, वो बिहार आने की बात कर रहे हैं, फतेह का झंडा लहराने की बात कर रहे हैं। देखिए, सोनू सूद हमेशा चर्चा में बने रहना चाहते हैं, इस बात को आप मान लीजिए। और सोनू सूद देखा गया कि जब कोरोना कालखंड था उस समय सोनू सूद ने किस तरीके से आम आवाम को, और विशेष करके जो बिहारी लाखों लाख की तादाद में चले आ रहे थे उनके लिए वो फूड पैकेट्स बनवा कर दिए, सबके राहत पहुंचाए। उस कालखंड में जब लोग घर से निकलते अपना पैसा लगाकर उन्होंने हाथ बढ़ाया, बिल्कुल, तो वो एक मिसाल तो कायम करते हैं। और ऐसे में सोनू सूद का जो अपने पोस्ट करना
कि बिहार में फतह का झंडा लहराया जाए। भैया लहराया जाए क्या भैया, लहराया जाए क्या भैया, यह कुछ क्या न कुछ। कहत बानी, हाँ, तो क्वेश्चन यह मार्क दिया गया है। बिल्कुल, तो ये निश्चित रूप से वह जब सवाल कर रहे हैं तो अब क्या है, किस लिहाज से उन्होंने कहा, यह तो बेहतर सोनू सूद ही बता सकते हैं, और वो नामी ग्रामी कलाकार हैं बॉलीवुड के। तो इस लिहाज से अब वो बिहार किस लिहाज से आप चुनाव लड़ेंगे, लड़वाएंगे, या किसी पार्टी से संबंध रखेंगे, या छात्रों का इस कदर आंदोलन हुआ उससे सहानुभूति बटो, तो यह सब देखने और समझने वाली बात है। लेकिन बिल्कुल बिहार के तमाम जितने इंटर और मैट्रिक के परीक्षार्थी हैं, लाखों की इनकी संख्या है, उनके लिए खुशखबरी है। उनके देखिए, एक तो वार्षिक कैलेंडर जारी कर दिया है, जो कि अध्यक्ष हैं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के आनंद किशोर, उन्होंने वार्षिक कैलेंडर जारी कर दिया है। और एक बड़ी खुशखबरी की बात यह है कि जो उन्हें रिवॉर्ड प्राइज मिलता था, बिल्कुल उसे भी बढ़ा दिया गया, हाँ, डबल कर दिया गया। देखिए, एक हम पहले चलते हैं कि इंटर और मैट्रिक की परीक्षा का जो कैलेंडर की बात कर रहे हैं, जो डेट की बात कर रहे हैं, वो अनाउंस हो गया है। तो इंटर की परीक्षा 1 से 15 फरवरी के बीच होगी, नंबर 1। वही मैट्रिक की परीक्षा वो आपको 17 से 25 फरवरी के बीच होगी। डेट अनाउंस हो गया, डेट अनाउंस हो गया, विषयवार भी दे दिया गया, किस हाँ, दिन किस विषय का एग्जाम होगा ये भी बता देगा, तो आईएससी का, आईकॉम का, आईए का, सबका, सब। तो ये अब ये बात होगी। अब देखिए, जो अब इसमें जो बेहतर करेंगे, जो परफॉर्म माने टॉपर्स होंगे, टॉपर्स की राशि पहले 1 लाख हुआ करती थी, अब जस्ट डबल कर दी गई है, उसकी जगह 2 लाख हो गए। जो टॉपर होंगे, जो बेहतर परफॉर्म करेंगे। उसी तरह से जो सेकंड करेंगे, पहले उनको 75,000 मिला करता था, अब उनको 1.5 लाख रुपए की राशि दी जाएगी सरकार की ओर से। उसी तरह से जो थर्ड डिवीजन करते थे, जो थर्ड में आज नंबर लाते थे, वो जो है मैंने टॉपर की लिस्ट में 1 2 3 की बात, इंटरमीडिएट दोनों में, हाँ, तो वो जो है तो उसमें 50 की जगह अब 1 लाख मिलेगा रिवॉर्ड प्राइज। हाँ, रिवॉर्ड प्राइज। इसी तरह से आप चलिए, देखिए एक बात और समझनी पड़ेगी कि जो चौथा से 10वां तक जो पोजीशन लाते थे, उनको पहले 10,000 मिला करता था, अब जो है सो 20,000। चौथा पांचवा के साथ 15 था, उसको 30 होगा, हाँ, जिनको 10 था उनको 20 होगा, 20, यानी कि जो रिवॉर्ड प्राइस था सीधा डबल कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये 20,000 और इंटरमीडिएट दोनों के परीक्षार्थी को मिलेगा। बिल्कुल, तो यह एक छात्रों के लिए ये सुखद खबर है, और आपको सिर्फ अब पढ़ना है मन लगा करके, क्योंकि यह रिवार्ड जो पुरस्कृत राशि है वह आपने, क्योंकि देखिए ना, आपने कहा कि 1 फरवरी से परीक्षा शुरू है, 1 से 15 फरवरी, यानी कि ये दिसंबर, आज हो गई तारीख 8, दिसंबर और जनवरी 2 महीना ही आपके पास है। हाँ, और ये एक पड़ाव होता है, इसके बाद फिर आप ग्रेजुएशन में जाते हैं। देखिए, आप बेहतर परफॉर्म करिएगा तभी यह आप जो है सो रिवार्ड की राशि, पुरस्कार की राशि आप ले सकते हैं, और उससे आपको आगे पढ़ाई में मदद होगी। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं, पुरस्कार तो पुरस्कार है, बिहार सरकार आपको पुरस्कृत करेगी, तो निश्चित रूप से एक बड़ा मैसेज है, और आप में कुछ क्षमता है तभी आप ले रहे हैं, और इसलिए तो इनाम को डबल कर दिया गया। बिल्कुल, जो प्राइस था उसे डबल कर दिया गया। तो ये देखिए, 2025 चुनावी वर्ष भी है, बहुत सौगातें भी मिलनी बाकी हैं, बहुत पुल पुलिये जो है लगभग बन के तैयार है, बहुत फीता कटना भी बाकी है, बहुत रेवड़िया बांटी भी जा रही है, बहुत रेवड़िया बांटी भी जाएंगी। बिल्कुल, तो ये देखना होगा। देखिए, हम अगर आगे खबरों की ओर बढ़ रहे हैं, तेजस्वी यादव की यात्रा जो है वो लगभग समाप्त हो गई। कल ये चौथा फेज समाप्त हुआ, शेखपुरा में थे वो, बेगूसराय, खगड़िया गए, मुंगेर भी गए, कल देर रात को वो पटना लौट के आ गए। बिल्कुल, कल देर रात को पटना लौट के अब तेजस्वी यादव जो चुनावी मोड में दिखाई पड़ रहे थे, वो हर जगह जिला घूम रहे थे, कार्यकर्ता संवाद और दर्शन कार्यक्रम उनका जो चल रहा था, तो निश्चित रूप से यह एक बेहतर उन्होंने काम किया है। और नेता प्रतिपक्ष हैं, और जिस तरीके से 4 सीट पर जो उपचुनाव के नतीजे आए, उसमें आरजेडी की ओर से कह लीजिए, जो कि आरजेडी के माने महागठबंधन इंडिया ब्लॉक में बिहार में ड्राइविंग सीट पर वही है, तो तेजस्वी के कंधे पर ही सारी जिम्मेवारी, सारा दारोमदार है। और लालू प्रसाद यादव अस्वस्थ चल रहे हैं, ये तो सबको जान रहा है, तो ऐसे में तेजस्वी, वो भी कल सारण गए थे, गंगा आरती में शामिल होने। हाँ, नहीं, वो तो अलग विषय है, लेकिन वह लालू प्रसाद यादव में पहले वाली अब ये बात नहीं रही कि वह जो हुंकार भरते थे, अब तो उनका टोन और ट्यून बदला हुआ है अस्वस्थता के कारण। तो खैर, तो तेजस्वी यादव के कंधे पर है, और तेजस्वी यादव लगातार जो है सो संवाद कर रहे थे, तो वो उसमें कई लोगों से मिले भी हैं, और MY समीकरण को इंटैक्ट रखने की कवायद, A to Z को 7 लाख में लाने की चुनौती, यह सब तेजस्वी यादव उसको फुलफिल करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, और इसी का नतीजा है कि वह जो है सो चौथा चरण उनका समाप्त हो गया। अब जो है सो 5वां चरण का भी अनाउंसमेंट हो चुका है, 15 से 22 दिसंबर के बीच, इसी महीने वह निकलेंगे, और वह उनकी यात्रा सुपौल से शुरुआत होगी, भागलपुर तक जाएगी। हाँ, भागलपुर तक जाएगी। सुपौल हो गया, किशनगंज हो गया, पूर्णिया, सब जगह पर उधर वो घूमेंगे, ररिया में। निश्चित रूप से देखिए, तेजस्वी को अपना जो, हम बार बार इस बात को कहते हैं आलोक जी, कि MY समीकरण
को इंटैक्ट रखना है, जो कि लोकसभा के चुनाव में नहीं दिखाई पड़ा। इधर जो विधानसभा के उपचुनाव हुए उसमें भी उतना इंटैक्ट नहीं दिखाई पड़ा। तो वह MY समीकरण, मुस्लिम यादव समीकरण को मजबूत करना और A to Z की जो बात करते हैं उसको भी A to Z को भी मजबूत करने की बात है। और कैसे करेंगे, क्या करेंगे, क्योंकि रामगढ़ का परिणाम आपको दिखाई पड़ गया कि आपके साथ में जो ठाकुर समाज, राजपूत समाज है नहीं खड़ा, क्योंकि आपने जगदानंद सिंह के पुत्र को वहां से लड़वाया और क्या परिणाम निकल करके आया। जगदानंद सिंह प्रदेश अध्यक्ष रहे और देखिए अब आपको जगदानंद सिंह प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए भी पार्टी कार्यालय नहीं जा रहे हैं। तो यह भी कहीं ना कहीं जो पब्लिक डोमेन में चल रहा है, ये पॉलिटिकल कॉरिडोर में चल रहा है कि क्या मामला है, क्या माजरा है, कब से आएंगे और कौन उनकी जगह पर उस स्थान को लेगा। तो यह सब बहुत सारा झोल झाल दिखाई पड़ रहा है और सबको, तेजस्वी यादव को सबसे निपटना है। इधर पार्टी को, संगठन को मजबूत भी करना है, संगठन में किसको नई जिम्मेवारी देंगे यह भी देखने वाली बात है। तो यह सब, क्योंकि संगठन में चुनाव भी होने आज है। हाँ, संगठनात्मक चुनाव होना है, वो ड्यू है हम निश्चित रूप से। लेकिन उसमें आपको लगता है चर्चा ये भी होती है कि आलोक मेहता को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा, इस बात की निश्चित रूप से। देखिए, आलोक मेहता कोई जात के ठेकेदार नहीं, इस बात को समझिए। कुशवाहा समाज से आते हाँ, हैं। कुशवाहा समाज से आते हैं और वह उनके पास में हर समाज के लोग माने जाकर के मिलते बैठते हैं और वह सबसे इक्वली उसी तरह से बातचीत भी करते हैं। वह बहुत सॉफ्ट स्पोकन है आपको। तो ये निश्चित रूप से अब देखने वाली बात होगी कि तेजस्वी यादव या लालू प्रसाद यादव जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, किसको जिम्मेदारी देते हैं। जिम्मेदारी देनी होगी। हाँ, जिम्मेदारी देनी होगी। जगदानंद सिंह, हमको लगता नहीं है जगदानंद सिंह अब लौट के कार्यालय आएंगे। अब देखिए, पिछले बार हम तो बार बार कहते हैं इस बात को कि 2021 को याद करिए किस तरीके से नाराजगी उनकी थी कि दिल्ली में जो अभी संगठन में चुनाव भी है, हो सकता है राजनीति हो जाए, नहले पर दहला फेंका जाए। निश्चित रूप से अब यही देखने वाली बात है कि कहां पर कैसे किया जाता है और क्या हो रहा है। यह सब देखने और समझने वाली बात है। देखने समझने वाली बात है। सुबह की चाय के इस विशेष कार्यक्रम में हमने आपको तमाम खबरें बताई हैं जो आप तक पहुंचनी जरूरी है। आज रविवार के दिन है, आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, हम इसकी कामना करते हैं। खूब आगे बढ़िए, आपको तरक्की मिले, आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि आए, इसकी हम कामना करते हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका। सुबह की चाय इस कार्यक्रम के जरिए आपने वो तमाम खबरें जानी है। आगे भी हमारे साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ साथ अगर इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना भूलें, ताकि तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ हम आपको अवगत कराते रहें। धन्यवाद।